लेकिन मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। उस घटना ने आज मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। ये घटना है 17 अप्रैल 2022 और उसी को मैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहता हूँ, उसी को मैं योग का प्रभाव कहता हूँ, या उसी को मैं कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, क्योंकि मैं मनोविज्ञान का हूँ तो कॉग्निशन की बात करता हूँ। और योग से कॉग्निशन चेंज होता है, योग से बिलीफ चेंज होता है, योग से पर्सनालिटी चेंज होती है, योग से सब कुछ चेंज होता है। आप करके देखिए। और एक चीज अगर आपने सुनी हो कि नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुंह में कोई मृग प्रवेश नहीं कर सकता। आप ये कहें कि सब जो बातें हुई हैं, जितने भी स्पीकर्स ने कही हैं, जितने भी विद्वानों ने कही हैं, बहुत अच्छी चल। मैंने सुना लोगों की सर स्पीकर बहुत अच्छे थे, मैंने सुना लोगों ने सर सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये अच्छा तब होगा जब मैं भी खुद अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करूं और आप लोग भी उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इसलिए सेल्फिश बनना पड़ेगा, और सेल्फिश इसलिए बनना पड़ेगा कि स्वार्थ अपनी हेल्थ के लिए तो हो ही सकता है। आप दूसरों की हेल्थ के लिए स्वार्थ नहीं करते, अपनी हेल्थ के लिए स्वार्थ करते। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा था कि 17 अप्रैल 2022 का दिन था, और मेरे जितने भी साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो पिछले साल मेरे साथ थे, आई वॉज एंकर। आज शगुन जी या जय जी या जितने भी जो एंकर थे, मैं एंकर था। मैं इनवाइट कर रहा था कि कृपया आप यहाँ पे आए और अपनी बात करें, आप यहाँ पर आए, मतलब अपने अपने तरीके से, जैसे आप तो मेरा अपना अंदर आए। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक व्यक्ति को इसमें याद करना चाहूंगा। उनका नाम है प्रोफेसर दिनेश पांचाल साहब। ही इज माय गुरु। वो मेरे ऐसे शिक्षक हैं कि जिन्होंने मुझे जीने का तरीका सिखाया है, जिन्होंने मुझे एक हिम्मत से काम लेना सिखाया है। और वो दिन था कि जब हमारा कन्वोकेशन समाप्त हो गया, उस दिन कन्वोकेशन भी था, थर्ड कन्वोकेशन समाप्त हुआ, हमने योग महोत्सव समाप्त किया। मैं यहाँ पर खड़ा था, प्रोफेसर दिनेश पांचाल साहब यहाँ खड़े थे। आप अभी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर हमारे बीच में। मैं यहाँ पर खड़ा था और उस दिन को याद करते मैं ये आप शायद अगर मेरा अभी मेरे को अगर आप महसूस करेंगे, मेरी बॉडी पकड़ के देखेंगे, तो मुझे एक बड़ा अचंभा सा, बड़ा एक अलग सा अनुभव हो रहा है कि वो दिन था। मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ पर प्रोफेसर दिनेश पांचाल साहब खड़े थे, यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स खड़े थे, और उस दिन मैंने एक चीज़ कही, मैंने आज लोगों को बुलाया। कुछ समय के बाद मुझे लोग बुलाएंगे कि आप अपना मात्र 4 महीने बाद कुछ गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मुझे वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। और फिर जो भी 3 दिन थे आपके जिंदगी के, शायद वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि मैं कुलपति बनने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और पहला कन्वोकेशन। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, नेगेटिविटी सब जगह है। और एक चीज इसमें और जोड़ लो, थोड़ी सी अपनी और तारीफ कर लेता हूँ। तारीफ तो की जा सकती है, कोई दूसरा तारीफ ना करे तो कर लेना चाहिए। आपको एक बात और बताऊं कि मैंने अपना करियर शुरू किया था लैब असिस्टेंट के कोर्स, और 6 साल तक मैंने लैब असिस्टेंट के पद पे काम किया। आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत जल्दी कुछ हो गया, बहुत जल्दी हुआ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन 6 साल के बाद, जब लैब असिस्टेंट 6 साल था, उसके बाद जूनियर लेक्चरर बना, उसके बाद लेक्चरर बना, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर बना। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी बड़े नहीं, लेकिन जितने जो सुनने आए हैं, जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, वो ये सोचने की कोशिश करें कि नेगेटिव ना सोचें। अभी मैं अगर आपको अपने व्यक्तिगत जिंदगी की कुछ बातें बताऊंगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये जो जिंदगी, जो आज विवेक खड़ा है, बहुत कठिन चीजें उसकी लाइफ में भी आई, लेकिन फिर भी योग ने कहें
या ये लोग विश्वविद्यालय में कहें, मुझे सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुझे ऐसे मित्र मिले, चाहे वो डॉक्टर नागराज जी जैसा हो सकता है, डॉक्टर निखिल जैसा हो सकता है, और 2 लोग तो ऐसे जो मेरे दिल के बड़े करीब, एक सत्यजीत और एक प्रकाश। मतलब ये ऐसे हैं कि मैं ये मेरे को ना बिल्कुल पिता समान मान के, बड़ा भाई समान मान के सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं एक बार कहता हूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, एक बार कहता हूँ बैठ जाओ तो तुरंत बैठ जाते। और आपने दोनों ने इस काम को बहुत संभाला है। निहल सर ने इतनी मेहनत की है, पूरा 112 पेपर की बात की, और वो तो थैंक्स मैं नहीं कहूँगा, वो तो थैंक्स मैं आपको कहना है। तो लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि बड़ा सोचते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, ठीक है। और एक कहानी के साथ अपनी बात केवल मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक आदमी था, और एक आदमी, मैं योग की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जिंदगी की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी था जो भीख मांग कर अपनी भूख शांत, और एक वो क्या कर रहा था, उसको 2-3 रोटी मिली, और वो रोटी के साथ सब्जी नहीं थी, उसने रोटी ली और उसने रोटी को तोड़ा और ऐसे लगाया और खाना शुरू, फिर ऐसे लगाया ऐसे खाना शुरू। चटनी नहीं थी, रोटी नहीं थी, कुछ मतलब रोटी थी और कुछ भी नहीं था। दूसरा व्यक्ति उसके पास जाता है कि मैं तो कर क्या रहा हूँ, आपकी हाथ में रोटी दिख रही है लेकिन और तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसने बड़ा एक जवाब दिया कि साहब मैं ये महसूस करके, ये फील करके खा रहा हूँ कि ये चटनी है, और मैं चटनी से रोटी लगाता हूँ और मैं खाता हूँ। लेकिन इससे भी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कही जो उसको देख रहा था कि जब तू सोच ही रहा है तो ऐसा करता है, चटनी क्यों सोच रहा है, ये सोच रहा है कि गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, मिठाई है, बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इसको लेकर खा रहा हूँ। और आप खुद सोच के देखिए कि जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मैं, मेरे जीवन में या आपके जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी चीज़ें खराब चल रही हैं, और आप तुरंत ही उदास हो जाते हैं। और मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं विवेक माहेश्वरी वाइस चांसलर है, बुरा सोचने की बात क्या है। तो हम सब जितने भी यंग, जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, छोटा मत सोचो। छोटा सोचने का फायदा इतना ही है कि फिर वो जितना मिलना है वो छोटा छोटा तो छोटा ही मिले, और उतनी ही आपकी मेहनत हो। और थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, नहीं मिलेगा तो क्या हो। एक बार ध्यान रखिएगा, मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ जो अभी स्टूडेंट्स है, कि अगर आप रोड पर चल रहे हैं और रोड पर अगर आप किसी से टक्कर खाकर गिरे, टक्कर में पत्थर से गिरे, और आप अगर, मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। आपको चोट लगी और गिर गए और आपकी डेथ हो गई, ध्यान रखिएगा, छोटी जगह या छोटी जगह पहुंचने में आपको कोई पहचानता नहीं, आपकी बातें कभी की नहीं जाती। लेकिन जब आप एवरेस्ट पे चढ़ते हैं और एवरेस्ट पे चढ़ते चढ़ते मर जाते हैं, लेकिन आपका नाम इतिहास के अक्षरों में लिख दिया जाता है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे और एवरेस्ट पे चढ़ते 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 वो गिरा। तो अब ये चॉइस आपकी है। हम सब जितने भी स्पीकर यहाँ पर आए, जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए, आप चॉइस आपकी है। सड़क पे चलना है, चलिए, कोई मना नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। उठ के चलना है, भाग के चलना है, नाम रोशन करना है, कुछ और सोचिए। और अगर कुछ नहीं सोचा जाता तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने माता पिता की आंखों में आंख डाल के देखिए। आपके छोटे सपने हो सकते हैं, आपके माता पिता के सपने बहुत बड़े हैं, और जो उनकी आंखों में देखा जाए। तो इसलिए जब भी कुछ कमजोर बने, जब भी कुछ छोटा सोचने की इच्छा हो, तो कुछ ना करें, अपने से बड़ों को देखने की कोशिश करें कि अगर बड़ा दिख रहा है तो उससे सीखने की कोशिश करें, उसकी कमियां लेने की कोशिश ना करें। और अंतिम बात, जितने भी शिक्षक हैं जो आपको सिखाते हैं, एक अंतिम बात से अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरु कहे सो करना, गुरु कहे सो करना, गुरु करे सो मत करना। गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो मत करो। लेकिन हमें समस्या ये है कि अच्छा गुरु ये कुछ गलत कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। नहीं साहब, गुरु हमेशा आपको अच्छी बात बताने की कोशिश करता है। और इसलिए ये बात है कि गुरु जो भी, गुरु का मतलब मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मजी गुरुदेव की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षक की बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षक है वो जो कहता है वो आपको करना है, जो करता है वो आपको कभी नहीं करता।
क्योंकि हो सकता है कि उसकी कुछ व्यक्तिगत ज़िंदगी की अपनी गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस व्यक्तिगत ज़िंदगी की गलतियों को मत पकड़ो, बल्कि कुछ अच्छाइयों को पकड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप सबने मुझे बहुत बहुत सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका